सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 83 में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने और समझने वाले हैं, जो कि 9th में 4 से 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं, सपना देख रहे हैं, तब भी आपको वाक्य भेद पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और समझनी है। और वैसे भी व्याकरण के टॉपिक अगर एक बार आपको अच्छे से समझ आ गए तो लाइफ टाइम के लिए आपको समझ आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपना टारगेट पूरा कर लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। शब्दों का सार्थक समूह, यानी कि ये शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, जिसका अर्थ हो, मीनिंग हो। अगर अंग्रेजी में कहे तो इसे कहेंगे हम सेंटेंस, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो चलिए इनके हम टाइप जानते हैं, किस टाइप का कौन सा होता है विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम जानते हैं विधानवाचक, जो किसी प्रकार की जानकारी दें या तथ्य पर आधारित हो। तो जो भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कहीं से मिले आपको सेंटेंस में, वो आपका हो जाता है विधानवाचक। और इसे ही हम सरल वाचक भी कहते हैं, सरल वाक्य। इसे ही हम साधारण वाक्य, और अंग्रेजी में बात करें तो ये है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर मैं खाना खाता हूँ, मैं वर्कशीट की वीडियो बनाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं वीडियो को लाइक करता हूँ, मैं वीडियो को लाइक करती हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। अब देखो ऐसे वाक्य भी होते हैं कुछ जिनमें ना का भाव हो, यानी कि नेगेटिव, ना, नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने याद नहीं किया, मैंने वीडियो लाइक नहीं की, अगर नहीं की तो अभी कर लीजिए। तो ये सारे क्या हैं आपके निषेधवाचक, और अंग्रेजी में कहे तो नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न हो, यानी कि कोई भी सवाल पूछा जाए, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब। तो सारे जब WH फैमिली हो तो आपका हो गया प्रश्नवाचक। जैसे आपने अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है क्या। तो ये सारे क्या हैं, आपने वीडियो देखी क्या, आपकी तैयारी कैसी है। तो सारे क्या हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं इन्हें। अब आगे देखो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट या ऑर्डर, तो उन्हें कहते हैं हम आज्ञावाचक। अगर हम कहें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं वीडियो में कमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो कई बार आप कहते हैं, या कई बार ऑर्डर होता है मैं बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। तो ये सारे क्या हैं आपके आज्ञावाचक। आगे देखें, जब किसी वाक्य में चौंकना हो, आश्चर्यचकित हो, हैरानी हो, शोक मनाने वाला भाव हो, तो वो क्या हो गया विस्मयादिबोधक, यानी कि जहां पर आप हैरान हो जाते हैं, कोई चीज आपको अचानक से इस तरह से दिखती है तो वो सेम विस्मयादिबोधक, अरे ये क्या हो गया, आहा कितना अच्छा आदमी था, यानी कि शोक मनाना वगैरह वगैरह या आश्चर्य होना। आगे देखो देखो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें इच्छा होती है या आशीर्वाद प्रकट होता है, यानी कि कोई कामना कर रहे हो, इच्छावाचक उन्हें कहते हैं। जैसे भगवान आपका भला करे, है ना, आशीर्वाद देते हैं आप, या इच्छा हो कि काश बारिश हो जाए, काश धूप हो जाए, काश हम लोग पास हो जाएं, काश कोरोना गायब हो जाए, है ना। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस आपने इच्छावाचक का मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं आप। जिन वाक्यों में संकेत शामिल हो उन्हें संकेत कहते हैं। अब संकेत क्या होता है, जहाँ पर जो है एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो। तो संकेतवाचक में 2 सेंटेंस होते हैं जो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड हो, यानी कि यदि मैं पढ़ूं तो टॉपर बनूंगी, यदि मैं वीडियो को देख लूं तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से आप क्या हैं, अपने जो संकेतवाचक हो गया। अब आगे देखो हमारा सबसे 8वां लास्ट, जिस वाक्य में संदेह हो, शक हो, डाउट हो, वो आपका संदेहवाचक। जैसे कि आप कह सकते हैं डाउट वाले, संदेह वाले, जहाँ पर आप कंफर्म ना हो, ऐसा है, शायद ऐसा हो, तो जहाँ पर आप श्योर ना हो वो आपका संदेहवाचक वाक्य होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ आपके लिए कुछ सवाल हैं, तो इन सवालों पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं और आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। पहला सवाल है, हिंदी व्याकरण में के आधार पे
वाक्यों के कितने भेद बताए गए हैं यहाँ पर किसके आधार पे? तो ये जो वाक्य हैं ये किसके आधार पे हैं? अर्थ के आधार पे। तो यहाँ पे लिखोगे आप अर्थ के आधार पे। और ये कितने भेद होते हैं? तो ये हो गए 8 भेद। तो ये लिखोगे अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं। दूसरा सवाल है इन भेदों के नाम लिखिए। तो देखो भेदों के नाम आपको ऊपर दे रखे हैं, आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा इच्छावाचक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेहवाचक। तो ये सारे इनके 8 के नाम आप लिख सकते हैं। अब आगे जो तीसरा सवाल है वो है नीचे दिए गए भेदों में का एक एक एग्जाम्पल आपने लिखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक एक एग्जाम्पल निषेधवाचक का। तो आपने देखना एक एक उदाहरण आप दो दे सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं बाहर बिना मास्क के नहीं जाऊंगा। तो आगे निषेधवाचक। प्रश्नवाचक क्या इस बार पेपर ऑनलाइन होंगे? तो ये क्या हो गया आपका प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक देखो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। तो ये क्या हो गया आपका आज्ञावाचक। तो इसी तरह से आप दो 4 सेंटेंस लिख सकते हैं। निषेधवाचक में मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक में क्या ऐसा होगा, कोरोना कब खत्म होगा? तो सारे हो गए आज्ञावाचक। बाहर जाओ, उठो, बैठो, है ना। तो आज्ञा क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये सारे आपके आज्ञावाचक में। अब देखो यहाँ पर क्या है प्रश्न 4 में हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी है। यह कौन सा वाक्य है? एक सेंटेंस है कि हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या प्रश्नवाचक है या इच्छावाचक है, निषेधवाचक है या विधानवाचक है? तो प्यारे बच्चों ये वाक्य आपका रहेगा। देखो हमारे देश में पहाड़ी क्षेत्र है, प्रश्न तो नहीं है इसमें, तो प्रश्न को कट कर दीजिए। इच्छा यानी कि कोई कामना है क्या इसमें? इसमें नहीं है। निषेध है क्या ये नेगेटिव है यानी कि ना का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है विधानवाचक। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसे समझ सकते हो। और 5वां है आह जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है। यह कौन सा सेंटेंस है? तो देखो संकेत में आपको मैंने बताया कि 2 सेंटेंस होंगे, एक के ऊपर डिपेंड होगा, तो संकेत नहीं है। संदेह क्या इसमें शक हो रहा है? नहीं हो रहा। विस्मयादिबोधक यानी कि चौंकना हो रहा है आपको? तो देखो ये चौंकना हो रहा है यानी कि आहा जलेबी बड़ी स्वादिष्ट है। तो ये आपका हो गया विस्मयादिबोधक। ठीक है, विधानवाचक भी ये नहीं है। तो उम्मीद करूंगा आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझ आए होंगे। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी सेंटेंस जो भी यहाँ पर आपको 8 प्रकार के सेंटेंस है, आप एक एक सेंटेंस हर का मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे ये लगे कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझ आ गया है। तो आपने ये वाला होमवर्क आपने जरूर करना है। और क्लास ग्रुप में भी अपने टीचर्स को जरूर शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में भी लिखेंगे। धन्यवाद।